हिमालय के तलहटी के जंगल में एक गुरुकुल था जहाँ दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस गुरुकुल में सभी प्रकार की शिक्षा के साथ साथ महाभारत की शिक्षा भी दी जाती थी। वहाँ जीवन में सफल होने और प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए अनेक रहस्यों को बताया जाता था। उनमें ये प्रमुख 25 रहस्य थे जो आप सभी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद ही जान पाएंगे कि वास्तव में वह क्या रहस्य थे। उससे जीवन की जंग आप कैसे जीत सकेंगे। तो आइए जानते और समझते हैं उन 25 रहस्यों को जो हर मनुष्य के लिए इस संसार में जरूरी ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। कृपया वीडियो में खो जाने से पहले आपके प्रिय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। कर्मशील बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत की मात्र एक कड़ी है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना सीखो। जीवन के हर क्षण में कुछ न कुछ करते रहो। कभी भी अति आनंदित या अति हतोत्साहित मत रहो। इसके साथ कुछ ऐसे भी कर्म करो जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें और इस संसार के लोग आपको याद रखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह चुके हैं, हर पल ऐसा कार्य करो जो आपके जीवन को सुंदर बनाए, आपको जीवन में सफल बनाए, साथ ही जीवन में प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। जीवन में सुनियोजित तरीके से कार्य करो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा। इसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। जब आप बिना योजना के कोई काम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता में आपको भी संदेह होता है। और जब आपका ही आत्मविश्वास कमजोर हो तो भला आपको उस कार्य की मंजिल कैसे मिलेगी। इस प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई सुनियोजित रणनीति नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत सकते। सदा सत्य के साथ रहना सीखो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़े। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े उसे अवश्य करो। हमेशा अच्छी संगति में रहा करो। कहते हैं जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं, आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कहा भी गया है जो अच्छे लोगों की संगति करते हैं चाहे वह आपको कुछ दे न दे, उनका साथ ही आपको धन्य कर देगा। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण। यदि आपने शकुनी की जैसा संगत पाल रखी है तो आपका विनाश निश्चित है, अर्थात मंजिल आपसे कोसों दूर रहेगी। ज्ञान का सही उपयोग करें। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता को गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो हैं तो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं या किसी जंगल में धुनी जमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित होता है और न ही समाज का। ऐसे लोग अपनी तारीफ में बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन समय आने पर अपने ज्ञान के माध्यम से किसी का उपकार नहीं करेंगे। अधूरा ज्ञान घातक होता है। कहते हैं अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। इसलिए जब आप कुछ सीखते या सीखना चाहते हैं तो उस विषय में अपने आप को पारंगत बना लो। उस विषय में संपूर्ण दक्षता हासिल करो, अन्यथा वह ज्ञान अभिमन्यु के जैसा
किसी काम का नहीं होगा और जीवन के चक्रव्यूह में फंसकर जिंदगी का जंग ही हारेगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। सल और युत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंतर्मन से युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। गोपनीयता और संयम जरूरी है। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जब नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बबरीक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। हथियार से भी ज्यादा घातक है वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। जुए सट्टे से रहो दूर हमेशा। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। आज भी कुछ लोग जुए के खेल में रमे रहते हैं। उनका कहना है यह तो समय बिताने का जरिया है, लेकिन उसे कौन समझाए कि यह जीवन को रसातल में भेजने का जरिया है। संघर्ष से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। ठीक उसी तरह जीवन के युद्ध में आपको युद्ध लड़ना ही होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदल कर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपका और समाज का हित नहीं कर सकता। शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता है कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, लेकिन समाज के प्रति घृणा करता। जिस प्रकार महाभारत में कर्ण ने शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया और उसे जीवन में हार का स्वाद चखना पड़ा, उसी प्रकार यदि आप शिक्षा का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आप भी जीवन में अपयश के साथ असफल ही रहेंगे। अच्छे दोस्तों की कदर करना सीखो। ईमानदार और बिना शर्त
समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर घटोत्कच को मारने के लिए उसे दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। इससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि कभी कभी आपको दोस्तों की बात भी रख लेनी चाहिए और उनकी बातों का कद्र भी करना चाहिए। भावुकता कमजोरी लाती है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके बस में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध हुए। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मुंह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। इसलिए भावुकता में आकर कोई फैसला न लें। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसके कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एक लब जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती, कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। अहंकार और घमंड है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, संपत्ति, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है, धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। इस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया। उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण है जिनसे यह शिक्षा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनितिपूर्वक लेने हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल। यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, लोगों में लोकप्रियता हासिल कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। न्याय की रक्षा जरूरी है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली है या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक है। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। रहस्य की बातों को जानना जरूरी है। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही था। रहस्य में छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। सफर करने में होती है तरक्की। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उनको जब खांडवप्रस्थ मिला तो वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वे द्वारिका में बस गए थे। इस प्रकार कई लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना होता है, जो उनके लिए लाभदायक ही सिद्ध होता है। चिंता, भय और अशांति है मृत्यु का द्वार। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत करना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दवा खाना या पागल खाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या सीमित जीवन नहीं जिया
बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से आपको यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। इंद्रियां संयम जरूरी जीवन में। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियां के बस में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम है। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पाठ संकल्प से बंधा हुआ था। शक्ति का संचय इंद्रियों को बस में करने से ही संभव हो पाता है। राजा या योद्धा को नहीं करना चाहिए परिणाम की चिंता। कहते हैं जो योद्धा राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वो अपने जीवन और राज को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के हर मोड़ पर आपका निर्णय ही आपका भविष्य तय करता है। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे। फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि महाभारत के इन 25 रहस्यों को आप समझ ही गए होंगे और अपने को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए इनका पालन भी जरूर करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।